फिल्म के शुरुआत में हम केंगो कोसाका नाम के एक आदमी से मिलते हैं जो अपने अपार्टमेंट में अकेला होता है और वो बहुत गुस्से में है और वो कोडिंग करता है और वो कोडिंग करके एक डेडली वायरस बना रहा है जिससे होगा ये कि पूरे दुनिया का कम्युनिकेशन नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा और कोसाका इस वायरस को 24 दिसंबर को रिलीज करेगा। कोसाका ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इस दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया और कोसाका को सब लोग बुली करते थे। और कोसाका आगे बताता है कि कैसे उसके पेरेंट्स मर गए थे जब वो 8 साल का था। उसके बाद से वो अकेला ही रहा और कोसाका बताता है कि उसे जर्मोफोबिया है, यानी कि उसे गंदे चीजों और कीटाणुओं से डर लगता है। वो अपने हाथ को हमेशा धोते ही रहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका हाथ कॉन्टेमिनेटेड है और उसमें कीटाणु भरे होंगे। लेकिन हद से ज्यादा धोने पर नतीजा ये निकलता है कि उसके हाथ में झुर्रियां आ गई है और वो लाल हो गया है। इसके बाद हम और एक मेन कैरेक्टर हिजिरी सनाका से मिलते हैं जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और उसे ये प्रॉब्लम है कि उसे स्कोपोफोबिया है, यानी कि उसे डर लगता है जब उसे कोई घूर रहा होता है और इस वजह से वो लोगों से दूर ही रहती है। वो अकेले रहना पसंद करती है और वो हमेशा हेडफोन पहनी होती है और पता चलता है कि हिजिरी की माँ मर चुकी है, जिसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर यूची के साथ रहती है जो डॉक्टर भी हैं, जिन्होंने हिजिरी से कहा था कि तुम्हारे सिर के अंदर एक पैरासाइट है और ये पैरासाइट तुम्हें एक दिन खा लेगा। अब हम प्रेजेंट डे में देखते हैं कोसाका को जो बस में ट्रैवल कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो गंदे तरीके से खाना खा रहा होता है और ये देखकर कोसाका को उल्टी आने लगता है। कोसाका अनकंफर्टेबल हो जाता है और बस से निकलकर रास्ते में ही उल्टी कर देता है। अब उसके बगल से गुजरती है हिजिरी, लेकिन वो कोसाका पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब जाती है कोसाका जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब ये देखकर हिजिरी कोसाका को अपने ग्रैंडफादर के हॉस्पिटल में लेकर जाती है और ट्रीटमेंट के बाद कोसाका अपने अपार्टमेंट में आ जाता है और कोसाका ये देखकर हैरान हो जाता है कि एक अनजान आदमी जिसका नाम इजुमी होता है वो उसके रूम में है और वो कोसाका को कहता है कि मुझे पता है तुम्हें पैसों की जरूरत है और वो उसे बहुत सारे पैसे दे सकता है, लेकिन उसे बदले में उसके लिए काम करना होगा और काम ये है कि कोसाका को एक लड़की का ख्याल रखना है। और वो उसे धमकी देता है कि अगर कोसाका उसकी बात नहीं मानता है तो वो कोसाका का प्लान पूरी दुनिया को बता देगा कि वो एक वायरस बना रहा है। अब इजुमी के बाहर जाते ही कोसाका जल्दी से पूरे रूम को सैनिटाइज करता है। अगले दिन इजुमी की बात मानकर कोसाका पार्क पहुंचता है जहां उसे हिजिरी मिलती है और हिजिरी उसे पहचान जाती है कि ये तो वही लड़का है जिसे वो हॉस्पिटल लेकर गई थी और पता चलता है कि ये वही आदमी है जिसे अपॉइंट किया गया है उसकी देखभाल करने के लिए। लेकिन हिजिरी कहती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हें जितना भी पैसा मिलेगा आधा उसे चाहिए, नहीं तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी, जिसके बाद कोसाका को पैसा नहीं मिलेगा। अब कोई और ऑप्शन ना देखकर कोसाका हिजिरी की बात मान जाता है, लेकिन हिजिरी अभी पैसे मांगती है। इस वजह से कोसाका उसे अपने अपार्टमेंट के बाहर लेकर जाता है और उसे कुछ पैसे दे देता है एडवांस में। लेकिन हिजिरी कोसाका को धक्का देकर उसके रूम में चली जाती है और उसके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से खेलने लगती है और उसके बेड में सो जाती है। ये देखकर कोसाका घबराने लगता है क्योंकि हिजिरी अपना सारा जर्म्स उसके रूम में फैला देगी। हिजिरी के बाहर जाते ही कोसाका बिना टाइम गवाए नहा लेता है और अपना सारा बेडशीट और कपड़े लेकर वॉशिंग मशीन में डाल देता है। अब इसके बाद कोसाका इजुमी को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो उसके कॉन्ट्रैक्ट पर काम नहीं करना चाहता, लेकिन इजुमी उसे धमकाता है कि वो उसे मार देगा और उसका प्लान पूरे दुनिया को बता देगा। अब अगले दिन हिजिरी कोसाका के अपार्टमेंट में पहुंचती है और दरवाजा उसका पीटने लगती है। कोसाका दरवाजा खोलता है और उसके रोकने के बावजूद हिजिरी उसके रूम के अंदर फिर से चली जाती है, अपना जूता फेंक कर उसके बेडरूम में घुस जाती है और चिल्लाने लगती है। अब कोसाका और बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो जमीन पर ही उल्टी कर देता है और बेहोश हो जाता है। और कुछ देर के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो बेड पर सोया हुआ होता है और हिजिरी नीचे बैठी हुई होती है और कोसाका हिजिरी को बताता है कि उसे जर्मोफोब है। लेकिन हिजिरी बोलती है कि उसे कोसाका के बारे में सब कुछ पता है और बताती है कि उसके घर को वो साफ कर दी है और कोसाका चाहे तो डबल चेक कर सकता है। अब अगले दिन इसके बाद हम देखते हैं कोसाका को और हिजिरी को जो ड्रिंक पी रहे होते हैं और कोसाका हिजिरी को कॉन्ट्रैक्ट का आधा पैसा दे देता है और हिजिरी बताती है कि ये पैसे लेकर वो यहाँ से भाग जाना चाहती है जैसे ही शाम होगा। अब हम हिजिरी को देखते हैं जो रास्ते में चल रही होती है और कुछ गुंडे उसके पास आते हैं और उसका बैग और हेडफोन छीन लेते हैं और जैसे ही हेडफोन उसके सिर से बाहर आता है हिजिरी को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसके बाद उसे पैनिक अटैक आने लगता है और वहाँ कुछ लोग उसकी मदद करने के लिए आते हैं। लेकिन हिजिरी बहुत डर चुकी है। वो जल्दी से कोसाका को कॉल करती है और उसे कहती है उसे पिक करने के लिए।
अब कोसाका बिना टाइम गवाए वो अपने बाईसाइकिल से निकलता है और हिजिरी के पास आता है और उसे देखता है वो सड़क के किनारे रो रही है और कोसाका उसे शांत करता है। अगले दिन इजुमी कोसाका से मिलता है और उसे कहता है कि तुम हिजिरी के साथ ज्यादा वक्त बिताओ, लेकिन सावधान रहना, तुम्हें हिजिरी से ज्यादा क्लोज नहीं जाना है और उसे किस तो बिल्कुल भी मत करना। अब इसके बावजूद कोसाका फिर से रेस्टोरेंट में होता है हिजिरी के साथ और दोनों ड्रिंक पीते हैं और आम लोगों की तरह समय बिताते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि इजुमी हिजिरी का डॉक्टर है जो उसे रेगुलर चेक करता है और उसे कहता है कि तुम्हारा स्कोपोफोबिया धीरे धीरे जा रहा है। इसके बाद इजुमी यूची से मिलता है और पता चलता है कि वो दोनों ही कोसाका और हिजिरी को मॉनिटर कर रहे हैं क्योंकि उन दोनों के अंदर अलग अलग पैरासाइट है और ये उनके मेडिकल रिसर्च का हिस्सा है ताकि हिजिरी और कोसाका करीब आ जाएं। तो वहीं हम हिजिरी और कोसाका को देखते हैं जो बाहर आम लोगों की तरह अपने टाइम को एंजॉय करने का ट्राई करते हैं। वो दोनों अलग अलग जगह जाते हैं और जो चीज उन्हें करने से डर लगता था वो चीजें ट्राई करते हैं और कोसाका हिजिरी को बता देता है कि वो एक वायरस बना रहा है जिसे वो रिलीज करना चाहता है 24 तारीख है शाम 7 बजे, जिस पर हिजिरी कहती है कि वो कोसाका को सपोर्ट करेगी और उस दिन क्रिसमस ईव भी होगा। तो वहीं इजुमी उनके बातों को सुन रहा होता है एक माइक्रोफोन के मदद से जो कोसाका के शरीर के अंदर है। घर लौटते वक्त कोसाका अपसेट होकर हिजिरी को बताता है कि वो अपना लाइफ एक नॉर्मल आदमी की तरह नहीं बिता सकता और वो सोच ही नहीं सकता कि वो कभी शादी करेगा, उसके बच्चे भी होंगे। और ये सुनकर हिजिरी कोसाका की तरफ और अट्रैक्ट होने लगती है और उसके मास्क पर ही किस कर लेती है। और शाम को हिजिरी घर पहुंचती है और यूची उसे ट्रीटमेंट के बारे में बताता है। तो यूची उसे बताता है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू होने वाला है। ये सुनकर हिजिरी कहती है कि इस ट्रीटमेंट में कोसाका को शामिल नहीं करने क्योंकि वो कोसाका से प्यार करने लगी है, लेकिन यूची उसे समझाता है कि ये वायरस है, तुम ये सब वायरस के वजह से बोल रही हो और उसे बताता है कि ये सेम कंडीशन तुम्हारी माँ का भी था और उन्होंने भी ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया। लेकिन हिजिरी कहती है कि उसका प्यार कोसाका के लिए बिल्कुल रियल है, लेकिन यूची उसकी बात नहीं सुनता। हिजिरी कोसाका के अपार्टमेंट में जाती है और उसे बताती है कि अब उसका ट्रीटमेंट शुरू होने वाला है अगले दिन से और अब वो कोसाका से नहीं मिल सकती। ये सब सुनकर कोसाका बहुत कंफ्यूज हो जाता है और वह पूछता है उसके ट्रीटमेंट के बारे में, लेकिन हिजिरी कुछ ना बोले ही वहां से चली जाती है। अगले दिन कोसाका इजुमी से मिलता है और उसे पूछता है हिजिरी के बारे में और इजुमी कोसाका को बताता है कि हिजिरी के सिर में भी वही पैरासाइट है जो तुम्हारे अंदर है और उसे बताता है कि 70% लोग जो बाहरी दुनिया से सोशलाइज नहीं करते हैं उनके अंदर ऐसा ही पैरासाइट पाया जाता है और बताता है ये पैरासाइट होस्ट के बॉडी को कंट्रोल करता है और होस्ट ये फील करने लगता है कि वो ऑपोजिट सेक्स के लोगों से अट्रैक्ट हो रहा है ताकि वो दोनों इंटीमेट हो जाए और वो पैरासाइट मल्टीप्लाई होने लगे। कोसाका हिजिरी से मिलता है और उसे बताता है कि उसे ट्रीटमेंट कराना चाहिए और उस पैरासाइट को अपने शरीर से निकाल फेंकना चाहिए, लेकिन इस ट्रीटमेंट से एक ही प्रॉब्लम होगा और वो प्रॉब्लम ये है कि हिजिरी कोसाका के लिए जो फील करती है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रात में इजुमी का कॉल आता है कोसाका को और इजुमी बताता है कि हिजिरी अपने ट्रीटमेंट रूम से भाग गई है। कोसाका इजुमी के पास जाता है और इजुमी उसे बताता है कि हिजिरी की माँ को भी यही प्रॉब्लम था, उसमें भी यही पैरासाइट पाया गया था और जब हिजिरी पैदा हुई तो उसमें भी ये पैरासाइट देखा गया। और जब इजुमी हिजिरी के माँ से मिला तो वो उसके प्यार में गिर गया। इसके बाद हिजिरी की माँ बेटर फील करने लगी और वो ट्रीटमेंट के लिए ना करने लगी, नहीं तो वो इजुमी के लिए उसके पास जो फीलिंग्स है वो उसे खो देगी और कहती है वो मर जाएगी लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं कराएगी। और इजुमी कोसाका को हिजिरी की माँ का फोटो देता है और कोसाका बाहर जाकर हिजिरी को ढूंढता है और उसे वो प्लेटफॉर्म में मिलती है जो ट्रेन का वेट कर रही होती है। अब अगले सीन में हिजिरी कोसाका को लेकर उस जगह पहुंचती है जहां उसकी माँ मरी थी और वो उसे बताती है कि वो पूरी लाइफ अकेले रही है और अब जब उसे प्यार हो गया है तो अब इस फीलिंग को वो खोना नहीं चाहती। जिसके बाद वो उस तालाब में जाती है और कहती है कि वो अब सब कुछ खत्म कर लेगी, लेकिन कोसाका को वो भूलना नहीं चाहती और कोसाका ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और उसकी बात मानता है और कहता है कि ठीक है अब तुम्हें ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद अगले ही दिन कोसाका को होश आता है हॉस्पिटल में और यूची उसे कहता है तुम्हारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहा, लेकिन कोसाका काफी गुस्से में होता है और कहता है कि वो और हिजिरी इस ट्रीटमेंट के लिए माने ही नहीं थे।
लेकिन यूची उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें हिजिरी होती है जो ट्रीटमेंट में हिस्सा लेती है। इसके बाद कोसाका अपने अपार्टमेंट में जाता है और देखता है कि वो जर्मोफोबिया जिससे वो 27 साल से सफर कर रहा था अब वो खत्म हो चुका है और अब वो एक बड़े से कंपनी में काम करता है और अब उसे लोगों के साथ मिलने जुलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसे हिजिरी याद है लेकिन अब वो हिजिरी के लिए कोई फीलिंग नहीं रखता। एक रात कोसाका को इजुमी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि हिजिरी मिसिंग है, लेकिन इस न्यूज के बावजूद कोसाका हिजिरी के लिए कुछ महसूस करता ही नहीं। वो थोड़ा सा भी नर्वस नहीं है। वो अपने अपार्टमेंट जाता है और उसे एक लेटर मिलता है जो हिजिरी लिखी है जिसमें पैसा भी होता है और उस लेटर में हिजिरी अपने सारे ख्यालात लिखती है कि वो कोसाका से अभी भी प्यार करती है और उसे सारे मोमेंट्स याद हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सारी यादें धुंधले पड़ते जा रहे हैं। पर एक दिन वो दोनों फिर से मिलेंगे लेकिन अजनबी बनकर। अब ये पढ़ने के बाद कोसाका रोने लगता है। अगले दिन इजुमी कोसाका का ब्लड स्टडी कर रहा होता है, लेकिन सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बाद भी वो देखता है कि कोसाका के ब्लड में वो पैरासाइट का अंडा अभी भी है और वो जल्दी जाकर यूची को बताता है और यूची बताता है कि ऐसा ही अंडा हिजिरी के ब्लड में भी देखा गया था। अब लास्ट सीन में जैसा कि कोसाका ने प्लान किया था कि वो 7 बजे शेड्यूल लगाकर वायरस को रिलीज होने के लिए छोड़ देता है और बाहर जाकर क्रिसमस ईव को एंजॉय करता है और उसी सेलिब्रेशन में हिजिरी भी आती है और वो कोसाका के पास आती है और उसे मजाक में कहती है कि लगता है तुम्हारा वायरस फेल हो गया क्योंकि अभी तक उससे कोई बदलाव आया तो नहीं है। लेकिन अचानक से सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क बंद होने लगते हैं जिससे लोग डरने लगते हैं। सभी तरफ अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन कोसाका और हिजिरी इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं एक दूसरे को किस करके। और इसी के साथ 2021 में रिलीज हुई पैरासाइट इन लव मूवी यहीं एंड होती है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।